सो अब तक हमारे कुछ पार्ट्स आ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन साइंटिस्ट के नाम वाले, एंड आई एम डैम श्योर आपको मालूम होगा कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी रिएक्शंस हम अभी अपलोड करने वाले हैं वो अगर सबके सब कवर अप कर लिया ना, उसका लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब कुछ अगर आपको समझ में आ गया, देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपका केमिस्ट्री 2 में एटलीस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें 50 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, 15 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं फॉर श्योर, राइट? So on that note, let's start the next one, the next chemical reaction, 20th, that is Clemmensen reduction. Clemmensen reduction, right? ये second last reaction है aldehyde chapter का, scientist के नाम वाला. Clemmensen reduction जहां पे हम ये शो कर रहे हैं कि हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है? अगर मैं आपको याद दिला दूं या आपको मालूम होगा पहले भी, you should know there are 7 functional group. There are 7 functional group which contains carbonyl group. There are 7 functional group which contains this carbonyl group, C double bond O group. और कौन कौन है वो? स्टार्टिंग के 3 आप जानते हो, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, अमाइड, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड हलाइड. ये 7 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है. अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, यहां पे जो रिएक्शन है वो स्ट्रिक्टली फोकस्ड है अल्डिहाइड कीटोन्स को लेके. अदरवाइज जो बाकी 5 लोग हैं ना जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है, उन लोगों का भी अगर हमने ये सेम रिएक्शन उन पे अप्लाई किया तो भी अप्लाई होगा इजीली. तो यहां मेरे पास अल्डिहाइड या फिर कीटोन दोनों में से कोई एक हो सकता है, राइट? ओके, अगर अल्डिहाइड होगा तो लॉजिकल सेंस क्या बोलता है, अगर अल्डिहाइड हुआ तो कार्बन के इस तरफ R होगा अल्काइल ग्रुप और कार्बन के इस तरफ हाइड्रोजन होगा कंपल्सरी. अगर ये अल्डिहाइड हुआ तो इस कार्बन के इस तरफ R अल्काइल ग्रुप होगा R, और ये जो होगा ये हाइड्रोजन होगा कंपल्सरी. लेकिन अगर एक कीटोन हुआ तो कार्बन के बोथ साइड अल्काइल ग्रुप होगा, बोथ साइड अल्काइल ग्रुप होगा या फिर अराइल ग्रुप होगा, बट बोथ साइड इट हैज टू बी. हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, किसी भी एक साइड हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. तो ये हमारा अल्डिहाइड कीटोन है, ये हमारे नासेंट हाइड्रोजन है, और ये जो जिंक अमलगम कॉन्सोनेंट HCl है, दे आर एक्टिंग एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. जिंक अमलगम एक्ट एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, ऑलराइट. रिएक्शन यहां बहुत सिंपल हो रहा है. Aldehyde ketone react with nascent hydrogen will give you alkane plus water. Okay? अब रिएक्शन में मैकेनिज्म कैसे हुआ, लेट्स गो ऑन दैट पार्ट. तो यहां पे क्या हो रहा है, हाउ मेनी हाइड्रोजन हम हैविंग? 4 हाइड्रोजन. अब 4 में से क्या करेंगे, द 2 हाइड्रोजन विल गो टू ऑक्सीजन. कहां जाएगा? 2 हाइड्रोजन जाएगा इसके पास. क्लियर? और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा. तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और क्या बाहर मिला मुझे? H2O. सो 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा? H2O. बचे हुए 2 हाइड्रोजन कहां जाएंगे? कार्बन के पास. क्लियर हुआ? बचे हुए जो 2 हाइड्रोजन है वो जाएंगे कार्बन के पास और मुझे मिलेगा यहां पे CH2. मतलब कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, चुपचाप मुझे इतना ही काम करना है, कोई भी अल्डिहाइड लू, कोई भी कीटोन लू, मुझे कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकालो, हाइड्रोजन के साथ फिट करके H2O के साथ घूमने फिरने भेज दो, और जो कार्बन जहां से ऑक्सीजन निकाला है उस कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन दे दो, ताकि सब एकदम सुख चैन आराम से मस्त हैप्पीली एवर आफ्टर लाइफ जिए, आराम से जिंदा रहें. तो उसी के एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे. एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH. यू कैन सी कार्बन के लेफ्ट साइड में एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ CH3 है. यू कैन टेक इथाइल, यू कैन टेक प्रोपाइल, योर चॉइस. और एक साइड में हाइड्रोजन मैंने रखा है क्योंकि ये अल्डिहाइड है. क्लियर? मैंने अगेन 4 हाइड्रोजन पुट अप किया, रिएक्शन होगा यहां पे और मुझे क्या मिलेगा? इथेन मिलेगा प्लस वाटर. और ये एकदम डिक्टो सेम मैकेनिज्म, डिक्टो सेम मैकेनिज्म. यहां पे देखो अगेन ये जो 2 हाइड्रोजन है कहां जाएगा? ऑक्सीजन के पास जाएगा, और 2 हाइड्रोजन जाएगा कार्बन के पास. और जो ये बॉन्ड देखो डबल बॉन्ड, ये ब्रेक होगा, मतलब ऑक्सीजन बाहर जाएगा और ये लोग यहां पे आएंगे. मैंने आपसे पहले भी कहा था पहले के वीडियोस में, ये जो एरोज हम शो कर रहे हैं पॉसिबली ट्राई करो इसे शो करने का. क्यों? क्योंकि ये एक बेटर इमेज क्रिएट करेगा आपका कि आपने ईमानदारी से खुद सॉल्व किया है उसको, और एग्जामिनर जो है वो खुश हो जाएगा. तो अल्टीमेटली अगर थोड़े बहुत छोटे मोटे मिस्टेक्स होंगे ना तो उसको भी वो इग्नोर करेगा. क्लियर? तो कुछ बेसिक पॉइंट्स ये हैं केमिकल रिएक्शंस को लेके कि अगर आप कंप्लीट रिएक्शन लिखते हो तो लिखने के बाद उस रिएक्शन को बैलेंस करो. पहले तो कंप्लीट रिएक्शन लिखो, एरो पे कोई रिएजेंट है तो उसको पुट अप करो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबको एकदम अच्छे से देखो, फिर रिएक्शन को बैलेंस करो. नंबर 2, उस रिएक्शन का नाम लिखो. जो रिएक्टेंट्स है ना, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स जो हैं उनका नाम लिखना कंपलसरी है. मिस करते हो हाफ मार्क्स आउट. क्लियर?
और देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अगर आपने एरो के ऊपर रिएजेंट बाई चांस एकदम इंपॉर्टेंट होगा तो मिस मत करना, लेकिन अगर हल्के फुल्के हुए और मिस कर दिया लेकिन आपने ये एरो शो किया है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इमेज क्रिएट होगा, तो आपका अल्टीमेटली मार्क्स बढ़ेगा। तो एसिटल्डिहाइड, ऑक्सीजन बाहर गया, 2 हाइड्रोजन यहां पे आ गया, इस कार्बन के पास पहले एक ही हाइड्रोजन था, 2 और आने के बाद इट बिकम्स CH3 इथेन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन H2। तो ये मेरा अल्डिहाइड है, एग्जांपल एसिटल्डिहाइड है, यू कैन टेक एनी अल्डिहाइड। यहां पे CH3 है, यू कैन टेक एनी अदर अल्काइल ग्रुप ऑफ योर ओन चॉइस। दैट मीन्स यू कैन फॉर्म मल्टीपल एग्जांपल्स बाय योर ओन साइड। ये है मेरे पास एसीटोन कीटोन का पहला एग्जांपल है, एलिफेटिक कीटोन। कार्बन के बोथ साइड में मैंने CH3 पुटअप किया है। आई कैन हैव हियर CH3, हियर C2H5, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, सेम अल्काइल ग्रुप और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। मैकेनिज्म यहां भी वही सेम है, कुछ करना नहीं है, चुपचाप हमें 2 हाइड्रोजन भेजने ऑक्सीजन के पास, 2 भेजने कार्बन के पास, राइट। ऑक्सीजन के पास भेजा बनता है H2O, कार्बन के पास भेजा तो कार्बन बिकम्स CH2, राइट। और यहां भी वही काम करेंगे हम। तो यहां पे मेरे पास ऑक्सीजन के पास गया 2 लोग और 2 चले गए कार्बन के पास और बॉन्ड हो गया ब्रेक। तो यहां जो कार्बन के पास गया है वो देखो, ये इधर भी जो कार्बन के पास गए हैं वो इस तरफ गया हुआ, राइट। सो क्लेमेंसन रिडक्शन जो होता है उसमें एक जनरल रिएक्शन याद रखो, अल्डिहाइड और कीटोन विल अंडरगो रिडक्शन, दैट मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और क्या मिलेगा मुझे, अल्केन, I'll get अल्केन। ऐसा ही होगा कुछ नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, 21st केमिकल रिएक्शन, जिसका नाम है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, एंड दैट विल बी आवर लास्ट scientist named organic reaction for aldehyde ketones carboxylic acid chapter. Okay, let's go for that one. 21st केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। यहां पर भी रिडक्शन होगा अल्टीमेटली, जैसा हुआ था हमारे क्लेमेंसन रिडक्शन में, इधर भी वही होने वाला है। यहां पर भी अल्डिहाइड कीटोन को हम रिड्यूस करेंगे इनटू अल्केन में, राइट। सिर्फ पॉइंट इतना रहेगा कि क्लेमेंसन रिडक्शन में जो हमने रिएजेंट यूज किया था एरो के ऊपर, दैट वाज डिफरेंट, यहां पे डिफरेंट होगा। वहां जिंक अमलगम कॉन्सनट्रेट HCl था, यहां पे हमारे पास 2 रिएजेंट है, एक है हाइड्राजिन और दूसरा है हमारे पास KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। KOH इथिलीन ग्लाइकॉल जो है ये केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली करते हैं, सिर्फ वहां पे एलिमिनेशन करवाते हैं और रीअरेंजमेंट करवाते हैं। एलिमिनेशन रीअरेंजमेंट कैसे, विल सी। तो ये मेरा अल्डिहाइड कीटोन है। मैंने कहा था आपसे सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन पॉसिबल नहीं हो सकता, वी कैन डू वन मोर थिंग। जो बचे हुए 5 लोग हैं ना, 5 मोर अदर फंक्शनल ग्रुप विच कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप, उनको भी आप यहां काउंट कर सकते हो। तो अल्डिहाइड और कीटोन हमने हाइड्राजिन लिया, सिंपली यहां पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या होता है, ये H2 और ये ऑक्सीजन, फाइन, ये H2 ये ऑक्सीजन क्या हो गया, कंप्लीटली बाहर गया एज H2O। अगर ये ऑक्सीजन बाहर चला गया, ये ऑक्सीजन बाहर जाने के बाद बचा हुआ ग्रुप कौन है, ये वाला ग्रुप है। तो मान लो ये ऑक्सीजन जो हमारा दिख रहा है ये वाला, ये ऑक्सीजन बाहर गया, ये H2 बाहर गया, H2 बाहर निकल गया, तो जो बचा हुआ ग्रुप है ना NNH2, वो कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन की जगह पे। डबल बॉन्ड कार्बन जो है वहां ही फॉर्म करेगा, सी NNH2 चुपचाप उठकर जाएगा, ऑक्सीजन को हटाएगा, लात मारेगा, हट हुर, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाहर गया H2O, N चला गया वहां पे एज NNH2। बाकी जो भी लोग यहां प्रेजेंट है, कार्बन के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में अगर कोई भी ग्रुप रहा, उसको टच नहीं करने का, छेड़ने का बिल्कुल नहीं, क्लियर। तो मुझे मिलेगा हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन को मैं क्या करूंगा, ट्रीट करूंगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से एंड इथिलीन ग्लाइकॉल से। यहां पे क्या होगा, मैंने क्या कहा था आपसे, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट। अभी देखो, फर्स्ट थिंग एलिमिनेशन मतलब यहां पे होगा बॉन्ड ब्रेक, ओके। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो 2 हाइड्रोजन देख रहे हो आप, ये 2 हाइड्रोजन जाएंगे घूम के कार्बन के पास, और कौन बाहर जाने वाला है, यहां पे हमारे पास नाइट्रोजन N2 विल गेट आउट। तो N2 बाहर गया, 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास आ गया, अल्टीमेटली आई एम हैविंग अल्केन। तो अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज करो तो ये हमारा अल्डिहाइड, ये हमारा अल्केन, दोनों एकदम सिमिलर क्लेमेंसन रिडक्शन जैसा ही है, क्लियर। सिर्फ थोड़ा सा यहां पे 2 स्टेप में 2 एरोज में रिएक्शन हो रहा है। हमने एग्जांपल ले लिया, यहां अल्डिहाइड कीटोन था तो हमने फर्स्ट लिया अल्डिहाइड,
अब ये कार्बन जो था हमारे पास, ये कार्बन के बाजू में कुछ भी नहीं था. आई कैन पुट एनी एल्डिहाइड, एनी अल्काइल ग्रुप. इट इज CH3, इट कैन बी C2H5, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, एनीथिंग. मेरी चॉइस है, मेरी मर्जी. अल्डिहाइड है तो हाइड्रोजन तो यहाँ फिक्स्ड होगा. सेम थिंग यहाँ पे कीटोन है, दोनों मैंने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड किया. हाइड्रोजन काम क्या करेगा, हाइड्रोजन में यहाँ पे देख रहे हो आप H2, ये H2 और ये H2 बाहर जाएगा, ऑक्सीजन को लेके H2O फॉर्म करेगा, बराबर जैसा ऊपर हुआ था. और जो वो NNH2 है यहाँ पे, वो दोनों जाएंगे ऑक्सीजन की जगह पे. सी NNH2 NNH2. ओके, यहां भी क्या होगा, फिर बॉन्ड ब्रेक होगा, एलिमिनेशन होगा और रीअरेंजमेंट होगा. तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये दोनों जो हाइड्रोजन है चला गया कार्बन के पास. करेक्ट, इजी है, राइट. और जो N2 बाहर गया था वो नाइट्रोजन गैस की तरह बाहर निकल गया. सिर्फ मुझे इतना याद रखना है कि कोई भी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो या फिर इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो, जो मेरे रिएजेंट्स है ना, दे आर द गेम चेंजर. जो रिएजेंट्स हैं वही गेम चेंजर है. रिएक्टेंट्स उतना मेजरली रोल प्ले नहीं करते हैं, बट जो रिएजेंट्स हैं वो पूरा गेम चेंज कर देते हैं. सो फोकस ऑन दैट. क्लियर? सो हियर वी कैन से हमारा जो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है वो दी एंड होता है. साइंटिस्ट बेस्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस का अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड दी एंड हुआ. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल जंप ऑन द अमाइंस केमिकल रिएक्शन. ओके, टिल द टाइम एवरीवन, डोंट पैनिक, relax, take a deep breath and enjoy and explore. Bye everyone.